जेडीयू को जहां पिछले साल की तुलना में 932% लगभग 18.69 करोड़ रुपए, तो चिराग पासवान की पार्टी को 9,403% लगभग 11.09 करोड़ रुपए ज्यादा चंदा मिला। इलेक्शन कमीशन की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और अधिक जानकारी दे रही हैं इस पूरी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। चुनावी साल में दो पार्टियां एलजेपीआर और जेडीयू को चंदे के रूप में खूब पैसा मिला है। जो आंकड़े सामने आए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसके मुताबिक एलजेपीआर को पिछले सालों के मुकाबले इस बार अधिक राशि मिली है और लगभग 11 करोड़ के आसपास वो चंदे की राशि है। वहीं अगर जेडीयू की हम बात करें तो जेडीयू भी चंदे की राशि में इजाफा हुआ है और लगभग 18 करोड़ जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। यानी दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं मजबूत हुई है और यही वजह है कि लोगों का विश्वास भी इस पार्टी पर देखने को मिला है। यानी जो आंकड़े सामने आए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसमें एलजेपीआर और जेडीयू को चंदे के रूप में अधिक पैसा मिला है। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी की अगर हम बात करें तो भाजपा को 6,654 करोड़ रुपए दान में मिले हैं। चंदे के रूप में मिलने वाले पैसे में लगभग 9,403% का इजाफा हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को मिलने वाले चंदे में जो वृद्धि हुई है इलेक्शन कमीशन की ओर से, वो रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है इस पार्टी को 2024 से 25 में 11.09 करोड़ रुपए चंदा मिला है। वहीं 2023-24 में इसे मात्र 11.67 लाख रुपए ही चंदा मिला था। यानी जो लाख था वो लगभग करोड़ में बदल गया है। एलजेपीआरवी को सबसे ज्यादा 10 करोड़ रुपए का चंदा प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट की तरफ से मिला है और 1 करोड़ रुपए चंदा किसी और कंपनी ने उसे दिया है। 25-25 हजार रुपए भी चंदे के रूप में आए हैं और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती पार्टी के इकलौते नेता हैं जिन्होंने 25,000 रुपए चंदा दिया है। इसके अलावा दिलीप कुमार ने 1 लाख रुपए चंदा दिया है। यानी कई ऐसे लोग हैं जो मिला जुलाकर कोई लाख, कोई 25,000 चंदे के रूप में एलजेपीआरवी को देता हुआ नजर आया और यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग एलजेपीआरवी को 9,403% आमदनी ज्यादा हुई है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। देखिए, वहीं जेडीयू और एलजेपीआरवी को चंदे में मिले पैसे को लेकर बीजेपी ने कहा है कि ये बता रहा है कि लोकतंत्र पर जनता का भरोसा काफी मजबूत हुआ है। वहीं एलजेपीआरवी ने कहा कि ये पार्टी पर जनता का भरोसा है। वहीं जेडीयू ने कहा कि ये नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर भरोसे का प्रतीक है। और देखिए, सदैव अटल जी को नमन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आई है, जहां पर आज उन्हें पीएम मोदी ने याद किया है, नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी थी, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल से, जहां आज अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न भी रह चुके हैं, उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। और देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया और उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से वहां पर मौजूद तमाम नेताओं का जमावड़ा था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, नितिन नवीन समेत तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने आज अटल जी को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। 3 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नवीन की ये तीनों तस्वीरें हैं, जिसे आप देख रहे होंगे। दिल्ली में सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये 3 बड़े नेता आपको नजर आ रहे होंगे 3 अलग अलग तस्वीरों में। और पहली तस्वीर पीएम मोदी की है, दूसरी तस्वीर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है और तीसरी तस्वीर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी नितिन नवीन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
बढ़ते आगे, बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां बीजेपी नेता हत्याकांड में एसपी ने खानपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। खानपुर में बुधवार की देर शाम बीजेपी के बूथ अध्यक्ष रूपक सहनी के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 3 से 4 की संख्या में अपराधी आए थे। अंधाधुंध फायरिंग की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 6 से ज्यादा खोखा बरामद हुआ है। इस पूरे मामले में थाना अध्यक्ष की लापरवाही सामने आने के बाद एसपी ने निलंबन की कार्रवाई कर दी है। जो आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जा चुकी है और जो शेष लोग हैं उनके विरुद्ध भी हमारी 3 अलग अलग टीमें छापामारी कर रही हैं। हमको लगता है कि 1-2 घंटे में और सफलता मिलेगी। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और बाकी रिकवरी वगैरह की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो थाना अध्यक्ष हैं उनके बारे में यहाँ से लोगों से बात हुई है और उनका सस्पेंशन का ऑर्डर हम लोग इशू कर रहे हैं। बाकी और किन किन लोगों की संलिप्तता यहाँ पर रही है इस घटनाक्रम में, अभी जो हम लोगों का मुख्य फोकस है वो ये है कि जो आरोपी हैं वो क्षेत्र छोड़कर भागने ना पाए, उनकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की जाए। बढ़ते आगे, समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद से आरजेडी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी सुबह यह दावा कर रहे थे कि अपराधी राज्य छोड़कर भाग जाएंगे। ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा था, लेकिन रात के समय उनकी पार्टी के ही नेता की हत्या हो जाती है। सत्ता में बैठे लोग हवाई दावे करते हैं। अपराधी सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति न करें तो अच्छा होगा। बिहार में कानून व्यवस्था किस तरह से चौपट हो चुका है। कल सुबह ही गृह मंत्री बिहार के कह रहे हैं कि अपराधी बिहार छोड़कर चले जाएंगे और अपराधियों का सफाया होगा, और अपराधियों ने समस्तीपुर जिले में सीधे तौर पर शासन प्रशासन को चुनौती दी और भाजपा नेता रूपक कुमार की हत्या गोली मारकर कर दी। जब ये भाजपा के नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार की जनता की सुरक्षा क्या हो। विपक्ष से आग्रह है कि वो इस पर कोड़ी राजनीति नहीं करे। जो अपराधी थे, जो आरोपी थे, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और जल्द ही घटना के पूरे जड़ तक पुलिस पहुंच जाएगी। पुलिस के एक्शन में कहीं कोई कमी नहीं है और हत्या के कारणों की पता करने में पुलिस जुटी हुई है। विपक्ष को बेवजह राजनीति करने की जरूरत नहीं और साथी की मौत से हम लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं और उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और देखिए, पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। स्मैक और चरस माफिया के खिलाफ की कार्रवाई की गई है। 1 करोड़ के स्मैक के साथ 6 माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्मैक माफिया के पास से पुलिस ने 12 लाख रुपए कैश समेत भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब, देसी कट्टे के साथ जिंदा कारतूस जब्त हुआ है। मनेर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ रही है। मनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो दानापुर टू अनुमंडल क्षेत्र में आता है, बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें एनडीपीएस से रिलेटेड जो मादक पदार्थ हैं उनकी भी बड़े स्तर पर बरामदगी हुई है और कुछ आभूषण भी इसमें बरामद किए गए हैं और इसमें लगातार छापेमारी चल रही है और एक टीम हमारी इसमें लगातार काम कर रही है। और देखिए, राजधानी पटना में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में गुरुवार को फुलवारी शरीफ में अवैध निर्माण और साथ ही साथ आपको बता दें कि सड़क किनारे ठेला लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कई अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। साथ ही कई दुकानदारों को नोटिस दिया गया। नगर निगम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही चालान भी काटा जाएगा। वहीं बुलडोजर कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया। नगर परिषद का कहना है कि आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा ताकि शहर को जाम से मुक्ति दिलाई जा सके।
सीतामढ़ी के बैरगनिया में दिल्ली से आई टीम के साथ स्थानीय पुलिस ने बाजार में छापेमारी की है, जहां से ब्रांडेड सरसों तेल के नाम पर भारी मात्रा में नकली तेल बरामद हुआ है। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में इस मामले को लेकर नामाचीन तेल कंपनी में शिकायत दर्ज की है और कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट का डिपोटेशन किया गया है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई हुई है। पुलिस इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी से भारी मात्रा में नकली तेल बरामद किया गया है। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर ये नकली तेल का निर्माण कराया जा रहा था। पुलिस की हिरासत में 3 आरोपी लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नकली तेल के खिलाफ छापेमारी लगातार जारी है। मटेरियल का तो कोई केस नहीं था। मटेरियल का हम कुछ नहीं बोल सकते। के अंदर क्या है, पाम ऑयल है या फिर काफी क्वांटिटी में डबल फूल जो हमारा इंफ्रिंजमेंट 2 फूल को ये लोग कॉपी करके चला रहे थे। काफी मटेरियल मिला है। क्या क्वांटिटी थी सर? इसमें क्वांटिटी अभी हम काउंटिंग कर ही रहे हैं। करीब अभी हमें तो कम से कम 40 से 45 कार्टून मिले। इसमें कितने उड़ा का नाम है? यस, इसमें कितने आदमी का नाम है? इसमें 3 आदमियों का नाम था, मंजू कुमारी करके, और एक हरिओम गुप्ता और आराध्या ट्रेडर्स। और देखिए, जमुई दौरे पर आ रहे बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत से आरजेडी हताश है। मंत्री सुरेंद्र मेहता ने जेडी प्रवक्ता नीरज कुमार के इस बयान को बल दिया और ये कहा कि जल्द ही आरजेडी में टूट होने वाली है। एनडीए ही बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, विकसित बिहार बना सकता है। और जिस दल की आप बात कर रहे थे, तो हताशा की स्थिति में तो है ही। इस बार जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है, तो ये कहना बड़ा स्वाभाविक है। तो क्या लग रहा है कि आरजेडी के विधायक जगह तलाश रहे हैं, फ्यूचर तलाश रहे हैं? एकदम निश्चित रूप से। और देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी को पीएम के लिए उपयुक्त बताया है। उस पर आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया। राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब कांग्रेस को भी भरोसा नहीं है और इसीलिए प्रियंका गांधी इस तरह की बातें कर रही है। इसलिए उनके बयान से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल जी के नेतृत्व पर अब उनका भरोसा नहीं, इसलिए अब प्रियंका गांधी जी की बात आ रही है। लेकिन अब प्रियंका गांधी जी के लिए भी कोई कह रहा है कि वह दिन दूर नहीं, दिन तो बहुत दूर है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल जी हो। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस के संस्थापक और शिक्षक विकास दिव्यकृति ने कहा कि मुझे कई दूसरे राज्यों के युवाओं में अब सिविल सेवा के प्रति ज्यादा रुझान नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बिहार से रिजल्ट आने कम हो गए। एक सवाल के जवाब में विकास दिव्यकृति ने कहा कि हो सकता है कि बिहार में आज भी उतनी ही संख्या में या उससे ज्यादा संख्या में युवा रुचि दिखा रहे हों, लेकिन दूसरे राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान के युवाओं में क्रेज काफी बढ़ गया है। कि इंटरेस्ट कम हो गए, जैसे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग 2000 के आसपास जितने आईएएस आईपीएस रिटायर हो रहे थे, वो अधिकांश केरल, तमिलनाडु के लोग हुआ करते थे। उसकी वजह ये थी कि 1960-70s में वहां पर एक सोशल शिफ्ट हुआ था बहुत बड़ा, और वहां के जो अपर क्लासेस थे उनको सेंट्रल जॉब्स बेहतर लगी, क्योंकि वहां पर बहुत सोशल टर्बुलेंस था। फिर बिहार में जब ये सोशल मूवमेंट्स हुए तो यहाँ पर भी ये वाली मोबिलिटी की चाह बहुत हुई और लोगों ने सिविल सेवा में आना शुरू किया। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय से राजस्थान में विशेष रूप से हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, इन सब राज्यों में सिविल सेवाओं का रुझान काफी बढ़ गया है। अब क्योंकि कई राज्यों में रुझान बढ़ गया है, तो अब बिहार की डोमिनेंस जो पहले थी वैसी नंबर्स में नजर नहीं आती है। हो सकता है कि बिहार के बच्चे उतना ही इंटरेस्ट आज भी लेते हों, लेकिन पहले बाकी राज्यों में कम इंटरेस्ट था, इसलिए एक तरफा तरीके से नंबर दिखता था। आज हम रियल नंबर देखेंगे तो वैसा नजर नहीं आएगा।
और अगली खबर मौसम के मिजाज को लेकर। पटना के दानापुर में ठंड का कहर देखा जा रहा है। सुबह के समय तापमान लगभग 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। विजिबिलिटी कम होने के कारण घने कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ा। यात्रियों को ट्रेन का सफर काफी मुश्किल लग रहा। कोहरे की ये स्थिति लगातार ऐसी ही बनी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में ऐसी ही बने रहने की संभावना है। हम मौजूद हैं दानापुर स्टेशन पे और आप देख सकते हैं कि ट्रेन में यात्री ठंड का सामना करते हुए पूरी लंबी दूरी तय कर रहे हैं। हालांकि भीड़ रहने की वजह से थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये सिकंदराबाद से ट्रेन दानापुर चलकर आई है और यहाँ यात्री जो आ रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो है ट्रेन में किस तरह की परेशानी झेल करके आना पड़ रहा है। ट्रेन में कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, ट्रेन में परेशानी हो रही है कि दोनों तरफ से हवा जो चल रही है उसके कारण कई लोग थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। थोड़ा उसमें विशेष अगर व्यवस्था रहती कि शीशा पैक रहे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सबों के अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकता है। तो मुश्किल तो हो रहा है, ऑफिस करना बहुत मुश्किल है। सुबह में भी गाड़ी कम ही है और अभी जो है देखिए क्या परिस्थिति चल रहा है, तो जाम की स्थिति पड़ी हुई है। बस इस ट्रेनें में विलम्ब चल रही हैं। हाँ, ट्रेन में विलम्ब चल रही है। यात्रा जो है परेशानी भरा रहता है ठंड में। हाँ सर, थोड़ा ठंड में तो परेशानी है सर, और अच्छा भी थोड़ा गर्मी भी रहती है सर बोगियों में। ठंड काफ़ी है, परेशानी है ठंड में, और ख़ास करके जो है जो जॉब करने वाले लोग हैं उन्हें भी और परेशानी झेलनी पड़ती है ठंड में, और ऐसे में लंबी दूरी तय कर आने वाले यात्रियों को और परेशानी झेलनी पड़ती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरीश शर्मा। कैमूर जिले में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। जिले में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। किसान और व्यापारियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से सारी ट्रेन लेट लतीफ चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कत हो रही है। स्टेशन पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है। देश भर में ठंड और कुहासे का कहर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस वक्त हम मौजूद हैं भभुआ रोड स्टेशन पे। ये भभुआ रोड स्टेशन है और यहाँ समय से काफ़ी लेट ट्रेनें चल रही हैं। ठंड और कुहासे की वजह से यहाँ से चलने वाली दिल्ली के साथ साथ अन्य बड़े शहरों की जितनी भी ट्रेनें हैं, या तो वो लेट हैं या वो रद्द हो चुकी हैं। वहीं रेलवे प्रशासन ने और भभुआ रोड स्टेशन प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि स्टेशन आने से पहले आप लोग एक बार ऑनलाइन जांच कर लें या फिर यहाँ स्टेशन परिसर में जानकारी लेकर ही आएँ, क्योंकि यहाँ ट्रेनें लेट चल रही हैं। वहीं आप जैसे तस्वीरों में लोग यहाँ अपनी ट्रेन का वेट 2 से 4 घंटों के से अधिक कर रहे हैं और अभी उनकी ट्रेन नहीं आई है। ठंड और कुहासे की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही है। ये भभुआ रोड स्टेशन है और यहाँ देश के अन्य शहरों के साथ साथ दिल्ली के लिए भी 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें चलती हैं, जिसमें से अभी आधे दर्जन से अधिक ट्रेनें अपने समय से लेट चल रही हैं। वहीं अगर बात करें कैमूर की, तो कैमूर में भी ठंड और कुहासे की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की और जो स्टेशन पर जो यात्री आ रहे हैं उनकी परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। कैमूर न्यूज़ 18 अभिनव सिंह।